नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। जो तैयारी आपने की है वो आगे की आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को कब कैसे किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप एक सही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। आप भी शो में आ सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो ये वेरियस तरीके हैं कैसे आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात करें आज के एक्सपर्ट्स की, तो हमारे साथ पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ है बंधन एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर डालन पिंटो। मिस्टर पिंटो, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। और पूजा, आपका भी स्वागत है। तो पूजा से सवालों पर राय लेंगे, लेकिन मिस्टर पिंटो हमारे साथ मौजूद है तो उनसे कुछ फंड्स के बारे में राय ले लेते हैं। और स्पेशली एक आजकल इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के लिए वेरियस ऑप्शंस मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज, और अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से और अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से आप उन फंड्स के ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं। और इसी कैटेगरी में 2 फंड्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। इनफैक्ट 3 कैटेगरीज हैं। एक है बंधन का टैक्स एडवांटेज फंड, दूसरा है बंधन का स्टर्लिंग वैल्यू फंड और तीसरा है बंधन का मल्टी कैप फंड। तो इन तीनों पर एक राय ले लेते हैं मिस्टर पिंटो की। तो मिस्टर पिंटो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो अबाउट द बंधन टैक्स एडवांटेज फंड. What it is, what are the details of the fund, who all can invest in this fund, what are your views? So namaskar, thank you for having me on the show. So I think Bandhan Tax Advantage Fund has 3 or 4 advantages just like most tax funds. Pehle to ATC benefit is available to everybody, so you get to save tax by investing in this particular product. The second advantage of tax funds is that आपका लॉक-इन सिर्फ 3 साल होते हैं. So when you compare to most other products, lock-in period is usually much higher. So I think ELSS funds offer the benefit of just 3-year lock-in. The third advantage is that post 3 years, you can continue to remain invested in the fund. So it is not compulsory कि आपको पैसा फंड से रिडीम करना है. You can continue to remain invested for as long as you like. So 5 साल, 10 साल, however long you would like to remain in the fund, you can continue to remain invested. And the fourth is that ELSS is one of the few categories जहां आपको long term, long term avenue where you are able to fight inflation and create wealth via the equity markets. So I think these are the advantages of tax funds, and our Bandhan Tax Fund is just one such avenue for investors to put their money. ओके, अच्छा मिस्टर पिंटो, अगर हम टैक्स एडवांटेज यानी इसी एलएसएस फंड की बात भी करें तो बेनिफिट्स क्या हैं वो तो आपने बताया, लेकिन अगर हम प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को देखें तो कैसी परफॉर्मेंस रही है इस पर्टिकुलर फंड की? So I think overall category of performance has been very good. Bandhan Tax Fund performance, of course, all the returns are available on our website. We've been able to do well over the last 5-10 years. We've also been able to generate alpha over the benchmark. We follow primarily a flexi cap investment strategy. तो हमेशा 50 to 70% of our fund is in large cap और बाकी mid और small cap में रहते हैं. So it's a good combination of large cap, mid cap, and small cap in our fund. Okay. Okay. अच्छा, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड, तो एज नेम इंडिकेट इट इज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंड. यूजुअली अगर आप एक लेमैन या फिर उस इन्वेस्टर से बातचीत करेंगे हु इज न्यू टू म्यूचुअल फंड्स, तो ही इज अवेयर अबाउट large cap funds, mid cap funds, small cap funds, hybrid funds are very popular these days. But Sterling Value Fund, it's the new name, I'm sure, to many investors. ये क्या है इस फंड में, ये कहाँ इन्वेस्ट करता है, ये फंड की रेलेवेंस क्या है, बताइए. I think over last 10 years, most investors have only heard one word, which is called growth. तो हमेशा growth के पीछे लोग भागते रहते हैं. So I think value funds are one avenue where an investor can diversify his risk. और हमारे Sterling Value Fund is one such product. It's a flexi cap fund.
where we invest in large cap, mid cap and small cap. और फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है कि हमेशा वैल्यू ढूंढते हैं. सो वी कीप लुकिंग फॉर सेक्टर्स एंड फॉर स्टॉक्स वेयर वी बिलीव कि मार्केट का फोकस अभी नहीं है, क्योंकि नियर टर्म में भी देयर आर सम चैलेंजेस, बट इन द लॉन्ग रन अल्फा जनरेट हो सकते हैं. So I think that is really the USP of the fund. We don't look at short-term, ideas, but we look more at a 3 to 5 year kind of horizon to generate returns. And it doesn't matter कि कहाँ से आते हैं, large cap, mid cap, small cap. We play in the entire market spectrum. Okay. तो इसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स नहीं है जिन पर फोकस किया जाता है स्टर्लिंग वैल्यू में? So as of today, we are overweight 3 sectors. One is autos. Autos को बहुत काफी अच्छे लगते हैं अभी. Followed by generic pharma and building materials. क्योंकि we are very bullish on the overall real estate sector, and we believe building materials is a good way to play. Quite interesting, in fact. तो स्टर्लिंग वैल्यू फंड में they keep on changing the allocation. As of now, जैसे बताया मिस्टर पिंटो ने, बिल्डिंग मटेरियल्स, जेनरिक फार्मा और ऑटोज पर वो काफ़ी बुलिश हैं, और ये तमाम वो पॉकेट्स रही भी हैं जहाँ पर हमने काफ़ी ट्रैक्शन देखा. ऑटोज तो आप देखिए वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में. अच्छा, अब तीसरी कैटेगरी की बात कर ले तो ये है बंधन मल्टी कैप फंड. तो बंधन मल्टी कैप फंड के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस किस तरीके का प्रीवियस परफॉर्मेंस रहा है इस फंड का, कहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं इस कैटेगरी के अंदर? I think the beauty of multi cap category is कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नो टेंशन वाला कैटेगरी है, कि आपको गैस नहीं करना है कि लार्ज कैप चलेगा या स्मॉल कैप चलेगा या मिड कैप चलेगा, क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी ऐसा है कि हमेशा 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रहेंगे, राइट? सो देयर इज नो freedom given to the fund manager to change that allocation. So I think any investor who is willing to look at a 5 to 10 year period, and doesn't want to try and guess कि आज small cap चलेगा या आज large cap चलेगा, they should look at a multi cap fund. I think it's a very good long term SIP product. हमारे फंड अभी 2 साल होने वाला है. We launched in October 2021, and as of today, our fund is very focused on staying close to the benchmark and more focused on generating alpha via stock selection rather than sector selection. ओके, चलिए, तो ये 3 फंड्स के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें बंधन टैक्स एडवांटेज, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू और बंधन मल्टी कैप. और अगर हम मल्टी कैप फंड्स की भी बात करें तो क्विकली एक चीज़ आप पूछ लेते हैं मल्टी कैप के बारे में. अगेन यहाँ पर जो एक्सपोजर है फिलहाल इस पर्टिकुलर फंड का, वो कहाँ कहाँ है? अगर हम बैंकिंग की बात करें तो लार्ज कैप्स में है, मिड कैप्स में. एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या है इस फंड की फिलहाल? सो एज ऑफ टुडे हमारे ऑटो में ओवरवेट है, and we have a neutral weight on financials. We think financials भी काफी attractive है, and we are underweight on IT. So IT is one sector where we don't find valuations attractive nor growth. ओके, चलिए, तो ये रही बंधन मल्टी कैप की बात, जहां पर ओवरवेट है फाइनेंशियल्स पर, आईटी पर अंडरवेट है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर स्टेपल, सर्विसेज, ये तमाम वो सेक्टर्स है जहां पर एक्सपोजर ये फंड लेता है. तो बंधन टैक्स एडवांटेज, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू और बंधन मल्टी कैप, और इन तीनों फंड्स के आप प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस इन सभी फंड्स ने लैंड की है. और इनफैक्ट अगर टैक्स एडवांटेज की बात करें, भले ही एलएसएस फंड है, आमतौर पे लोगों को लगता है कि रिटर्न्स कम मिलते हैं आपको इस कैटेगरी में, लेकिन अगर आप पिछले 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो मोर देन 30% रिटर्न्स इस पर्टिकुलर फंड की ओर से आते हुए दिखाई दिया है. तो टैक्स सेविंग के साथ साथ बचत भी और इतने अच्छे रिटर्न्स, तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस तरीके के फंड कैटेगरी. चलिए, शुक्रिया मिस्टर पिंटो आने के लिए शो में और इन फंड्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए, इनकी परफॉर्मेंस और इनकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ होती है और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी देने के लिए. थैंक यू सो मच. चलिए, पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं, कॉलर्स भी कनेक्टेड हैं हमारे साथ. रामा है पहले कॉलर नोएडा से. रमा, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? Yes, ma'am. Very good evening. I have given my funds, like I have 6 funds in my, and my corpus is somewhere around 21 lakhs. Approx 21 lakhs corpus is accumulated. And presently monthly it is 20K ka, it is my SIP. So all the funds I have given. Okay.
हाँ, लाइक HDFC टॉप 100, HDFC फ्लेक्सी कैप। कोई गोल क्या है आपका? कोई गोल लेके चल रही हैं? कोई टारगेट है आपका एक्यूमुलेशन का? हाँ, गोल आई हैव गिवन फॉर 10 years, हाउ मच will मतलब the ones which I have given, it is sufficient for 2 crores, or otherwise if I have to do it more for this. ओके, तो पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ पूजा क्विकली। इनके पास 6 फंड्स हैं जिसमें ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप, HDFC टॉप 100, HDFC फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में 2,000 रुपए महीना डाल रही हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 5,000 पर मंथ, एक्सेस फोकस 25 में 5,000 पर मंथ और मोतीलाल मिड कैप है 4,000 पर मंथ। 20,000 के मंथली SIP है बेसिकली। एक्यूमुलेशन 21 लाख का कर चुकी हैं अब तक। 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रही हैं 10 years। तो अगर पहले तो पोर्टफोलियो कैसा है, दूसरा अगर ये टारगेट हासिल ना हो सके इस SIP से तो कितना और इंक्रीज इनको करना पड़ेगा, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए रमा जी, आपका जो SIP जा रहा है एवरी मंथ, आई अंडरस्टैंड दैट इज 20,000 पर मंथ एंड नेक्स्ट 10 years में द टारगेट जो इनको चाहिए वो है अप्रोक्सीमेटली 2 crores का। सो 2 crores के टारगेट के लिए अगर ऑलरेडी अभी जो SIP ऑनगोइंग चल रही है और जो कॉर्पस बना हुआ है अप्रोक्सीमेटली 21 लाख के आसपास का कॉर्पस इनका बना हुआ है, अगर वो कैलकुलेट किया जाए तो ये गोल थोड़ा मिसमैच है। आप अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 15 लाख के आसपास की राशि जुटा लेंगी इस ऑनगोइंग अमाउंट से। अगर आप 2 करोड़ की राशि चाहती हैं जो आपका गोल है, तो आपको SIP अमाउंट और बढ़ाना होगा। अप्रोक्सीमेटली 35,000 की SIP आपको और एड ऑन करनी होगी। टोटल 57,000 की SIP आपको लगेगी हर महीने अभी से, तो आप ये गोल अचीव कर सकती हैं। या दूसरा ऑप्शन है, अगर आप आपके गोल को थोड़ा 4 से 5 साल तक पोस्टपोन कर सकती हैं तो भी आप ये आपके ऑनगोइंग अमाउंट के साथ गोल अचीव कर सकती हैं। तो 2 ऑप्शंस हैं, या आप SIP अमाउंट बढ़ाइए या तो फिर गोल को थोड़ा पोस्टपोन कीजिए, या फिर आप धीरे धीरे स्टेप अप भी कर सकती हैं। हर साल आप SIP अमाउंट में स्टेप अप करते जाइए। ठीक है, अब जब हम फंड्स की बात करें ना, फंड्स में थोड़े बहुत चेंजेस मैं सजेस्ट करूंगी। सबसे पहले तो HDFC टॉप 100 एंड HDFC फ्लेक्सी कैप दोनों एक ही AMC के फंड्स हैं और दोनों मेजरली लार्ज कैप को केटर कर रहे हैं। सो आप HDFC फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू करें, HDFC टॉप 100 आप स्टॉप कर दें। दूसरा जो एक्सिस फोकस 25 है उसको मैं स्टॉप करने की सलाह देती हूँ, और उसको स्विच करने के लिए मैं आपको कहूंगी आप एक स्मॉल कैप शुरू कर लें। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिसिंग है क्योंकि 10 साल का समय है, और स्मॉल कैप एक कैटेगरी आप ऐड करेंगे तो रिटर्न जनरेशन के लिए भी काफी अच्छा होगा। तो आप एक जो 2 या 4 हजार की SIP आपकी जो एक्सिस फोकस 25 में चल रही है उसको स्विच करके आप स्मॉल कैप में कर लें। तो आपका जो हेंसफोर्थ पोर्टफोलियो होगा वो कैसे होगा, एक आपका HDFC फ्लेक्सी कैप चालू रहेगा, एक आपका SBI स्मॉल कैप, एक आपका ICICI मल्टी कैप ऑलरेडी चल रहा है, उसमें अगर आपने ABSL जो स्टॉप किया हुआ है वो भी टॉप अप कर लेंगी तो वो भी अच्छी एक सलाह देती हूँ कि वो भी आप उसमें ऐड ऑन कर लें। एक मिड कैप आपका ऑलरेडी चल रहा है। डिजिटल वैल्यू एक IT सेक्टोरल फंड है। अगेन सेक्टोरल फंड पे आपने ऑलरेडी 5,000 की SIP आप कर रहे हैं, बहुत हेवी आपने सेक्टोरल में एक्सपोजर ले रखा है। बाकी सब में आपके SIP अमाउंट 2-2 हजार मात्र चल रही है, लेकिन सेक्टोरल में 5,000 चल रही है। तो हम इतना ज्यादा एक्सपोजर एक ही सेक्टर में करें, उससे अच्छा आपका यही सेक्टर बाकी सब फंड्स में भी इनकॉर्पोरेट होता है, तो वो मैं सजेस्ट करूंगी आप उसे स्टॉप कर दें। एंड बाकी एक अगर ऐड करना ही है, क्योंकि आपको SIP अमाउंट बढ़ाने की सलाह देती हूँ, तो एक वैल्यू फंड ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, HSBC वैल्यू फंड। जी ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर राय दी गई है, उसी हिसाब से आप चेंजेस कर सकती हैं और इन्वेस्टेड रहिए, अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। चलिए, रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। पूजा मिंडिया हमारे साथ बनी हुई है, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी और पूजा मिंडिया हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। आशुतोष हैं हमारे साथ अब अपना सवाल पूछने के लिए। आशुतोष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है कि मैं 6 SIP लेके रखा हूँ, ICICI प्रूडेंशियल, निप्पॉन इंडिया, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस ग्रोथ और SBI एंड पराग पारेख। इसके पहले मैं इसमें 1,000 रुपये डिपॉजिट करता था, लेकिन जुलाई ऑनवर्ड से 7,500 कर रहा हूँ जी।
तो इसमें बताइए मुझे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है। अभी करंट पोर्टफोलियो मेरा 66,000, एज है 33 ईयर। तो 21 साल में 1 करोड़ का टारगेट, तो टाइम की तो कोई कमी नहीं है, 21 साल काफी होते हैं पोर्टफोलियो को बिल्डअप करने के लिए। पूजा, रही बात इनके इन्वेस्टमेंट्स की, तो इनके पास पीपीएफ भी है, 12,000 रुपए पर मंथ डाल रहे हैं, 7,500 की एसआईपी डाल रहे हैं। एसआईपी इन्होंने ज्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए 66,500 के आसपास की इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू, बट कंसिडरिंग ये 33 ईयर्स के, इनके पास टाइम भी है एक्यूमुलेशन करने का। क्विकली इनके फंड्स देखें तो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप 1750, क्वांट स्मॉल कैप 1750, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 1250 रुपए महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपए महीना है, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज 1250 रुपए महीना और एसबीआई स्मॉल कैप में 5000 पर मंथ। अब क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो पर, इनके गोल पर, और अगर इनको इंक्रीज भी करनी पड़ी एसआईपी तो कितना करें, क्या सजेशंस? पहले आशुतोष, जो 20 साल के अंदर आप 1 करोड़ की राशि जुटाने की आप चाह रहे हैं, उसके लिए अभी से जो आप एसआईपी अमाउंट चालू कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कभी भी आप एसआईपी कर रहे हैं, आप 20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू भी उतनी नहीं रहेगी, तो आपको इन्फ्लेशन को काउंट करते हुए इसको प्लान करना है। जो एसआईपीज आपने ले रखी है, जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, वो ऑलमोस्ट काफी डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो। सिर्फ 2 चेंजेस की सलाह दूंगी। एक, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप से आप निकल के निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में जाइए, क्योंकि मिड कैप मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो में, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से आप एक क्वांट एक्टिव फंड में आप शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी आपके पोर्टफोलियो के लिए। और पीपीएफ में पूरा 12,500 डालने की बजाय आप एक टैक्स सेविंग फंड में निवेश कर सकते हैं, रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलेंगे और टैक्स सेविंग भी आपका हो जाएगा। तो डीएसपी टैक्स सेवर, एचडीएफसी टैक्स सेवर, 2 की मैं सलाह देती हूँ जी। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इन फंड से आप निकलिए। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और क्वांट एक्टिव फंड, इनमें आप इन्वेस्टेड रहिए। थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं जहां आपको स्विच करना है अपनी फंड कैटेगरी से। बाकी रही बात आपके गोल की, तो आसानी से आप पूरा कर सकेंगे, क्योंकि काफी समय है आपके पास। 21 साल छोटा समय नहीं होता। इनफैक्ट आपको पॉकेट अलाउ करे तो इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि 21 साल बाद 1 करोड़ की उतनी वैल्यू नहीं होगी जो आज के समय में है। सवाल लेते हैं अगले ईमेल के थ्रू। विशाल भारद्वाज ने सवाल भेजा है। उम्र है 48 साल, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 ईयर्स में 1.5 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। जानना चाहते हैं कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितने की एसआईपी इनको करनी पड़ेगी, किन फंड्स को ही ऑप्ट करें। तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं विद 10 ईयर्स पर्सपेक्टिव, 1.5 करोड़ का टारगेट। बताइए पूजा, क्या सजेशंस? बिल्कुल, देखिए 1.5 करोड़ की राशि चाहते हैं 10 साल के अंदर, तो अगर 12% का अजम्पशन रिटर्न लेके चलें तो अभी से इन्हें 65,000 पर मंथ की एसआईपी लगेगी। और एसआईपी मतलब पोर्टफोलियो अगर बनाना है, उसे डिवर्सिफाई करके एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक मिड कैप रखिए, एक स्मॉल कैप रखिए, एक फ्लेक्सी कैप रखिए, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, क्वांट स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और एक वैल्यू फंड ऐड कर सकते हैं, एचएसबीसी वैल्यू फंड। इन 4 फंड से आप पोर्टफोलियो की शुरुआत करिए और इजीली आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं जी। ओके, तो बेसिकली 65,000 के आसपास की एसआईपी आपको लगेगी, तब आप 1.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे 12% की रेट से भी। किन फंड्स को आपको ऑप्ट करना है तो नोट कर लीजिए। 4 फंड्स, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, क्वांट स्मॉल कैप फंड, एचएसबीसी वैल्यू फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो ये 4 फंड्स रखिए, बहुत ज्यादा फंड्स रखने की जरूरत नहीं है, ना ओवर क्लटर करने की जरूरत है आपको पोर्टफोलियो। और इन फंड्स के साथ कीजिए, अगर 65,000 रुपए इनिशियली भी नहीं कर सकते तो एक छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट कीजिए, और फिर धीरे धीरे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करते रहिए, आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। लेकिन नोट कर लीजिए वो 4 फंड्स है जिनके साथ आपको इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करनी है। लेकिन चलिए, समय की कमी है और सवाल तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन पूजा के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं। पूजा बताइए, नया पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से, ऑल्दो आपने अभी 4 फंड्स के नाम सजेस्ट किए हैं, इन्हीं के साथ जाना चाहेंगे टॉप 4 फंड्स के तौर पे, या नई चॉइसेस हैं? जी बिल्कुल, अगर हम प्योर इक्विटी फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो इन्हीं में से ही मैंने 4 फंड्स में से 3 फंड्स के नाम यही सजेस्ट किए हैं, जो एक मिड कैप एचडीएफसी मिड कैप, स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप, और एक वैल्यू स्ट्रैटेजी का फंड जो मैं कहूंगी आज, एचएसबीसी वैल्यू फंड। एक चौथा फंड ऑब्वियसली फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं, लेकिन चौथा फंड क्योंकि मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है और अगर कोई लमसम निवेश करना चाहता है तो नॉर्मली हम एसटीपी कहते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी एक मल्टी एसेट कैटेगरी का चुनाव करेंगे जिसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये सारे एसेट क्लासेस का आपको उसमें बेनिफिट मिलता है, तो डेफिनेटली एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट को आप शामिल कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में जी। ओके,
चलिए, तो ये रहे वो 4 फंड्स जिनके साथ आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इन फंड्स को। शुक्रिया पूजा आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक, उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।